So, welcome friends. Today I want to talk about what is happening all over the world, especially हमारे हिंदुस्तान में जो माहौल बना हुआ है उसके बारे में मैं चंद बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। माहौल ऐसा बना हुआ है जैसे कि एक क्राउड में बम फटने के बाद जो पैनिक क्रिएट हो जाता है। आई विल लाइक टू शेयर व्हाट इज हैपनिंग। अगर किसी को थोड़ी भी छींक, खांसी, बुखार, जुकाम आ रहा है तो लोग एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं। एंड असल में बॉम्ब तो तब फट रहा है जब किसी की स्मेल आनी बंद हो जाती है। और हो क्या रहा है कि सब लोग खुद अपने डॉक्टर बन रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, मेडिकेशन ओवर द काउंटर ले रहे हैं। यार मैंने ये केमिस्ट से दवाई ली थी, तू भी ये खा के देख ले। मतलब हाल इतना बुरा हुआ है कि लोग 3 साल के बच्चों के और उससे भी छोटे बच्चों के भी बिना किसी डॉक्टर को पूछे टेस्ट्स करवा रहे हैं और बिना किसी अच्छे डॉक्टर को पूछे उनको दवाइयां खिला रहे हैं। And what is happening is actually because of this kind of panic. और पैनिक में दिमाग जब काम नहीं करता है तो हम एक्शंस भी सही ढंग के नहीं लेंगे और अपने ही इम्यून सिस्टम को लोग इस तरह से तोड़ रहे हैं जैसे कि घर में एक चूहा आ जाए तो हम पूरे घर का नुकसान कर दें उसे मारने के लिए। सो इस पैनिक भरे माहौल को हम कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे, how to fight this raging bull, how do we analyze this situation properly and what actions are needed to be taken। जो भी इंफॉर्मेशन अब तक पिछले साल में ऑल ओवर द प्लेस अवेलेबल हुई है उसे गैदर करके मैंने एक चार्ट बनाया है जिसकी मदद से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी कंडीशन को, अपने इम्यूनिटी के लेवल को, अपनी बीमारी के लेवल को एनालाइज कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन लेना चाहिए वो आप एक बड़े ही क्लियर ढंग से आप अपने स्टेप्स जो है आगे ले सकते हैं। सो लेट अस सी दिस चार्ट एंड व्हाट आई वांट टू शो यू हियर इज कि ये चार्ट जो है देखिए 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो पहली कैटेगरी देखिए, इसमें जो ग्रीन कलर की है वो है माइल्ड, सेकंड इज मॉडरेट, थर्ड इज सीवियर एंड लास्ट इज क्रिटिकल जो कि रेड कलर की है। सबको डिफरेंट कलर्स यू अंडरस्टैंड पर्पसली दिए। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि एक पेशेंट को खांसी आई, गले में दर्द हुआ और बड़ी माइल्ड बॉडी पेन्स हैं, थोड़ा सा फीवर है और पेशेंट बिलोंग्स टू यंग एज। कोई पुरानी कॉम्प्लिकेटेड मेडिसिन की, खाने की या किसी बड़ी बीमारी की हिस्ट्री भी नहीं है। पेशेंट का वेट भी आइडियल है और अगर हम उसकी ऑक्सीजन चेक करेंगे वो भी नॉर्मल लेवल पे आ रही है। तो बड़ा सिंपल है कि अगर सिर्फ आपको खांसी, बुखार, गला दर्द, थोड़ी सी बॉडी पेन्स है और आप एग्जर्ट बहुत इजीली कर पा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है तो बेसिकली तो आपको यहाँ इन्वेस्टिगेशंस कराने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टे इन होम, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाइए, मेंटली खुद को रेस्ट दीजिए, फिजिकली खुद को रेस्ट दीजिए। 7 से 10 दिनों के बीच मैक्सिमम आप इस प्रॉब्लम से बिना मेडिकेशन के, इवन बिना इन्वेस्टिगेशंस के भी इजीली बाहर आ सकते हैं। जो मॉडरेट कैटेगरी है उसमें आपको बहुत ही माइल्ड ट्रीटमेंट की जरूरत है। होम रेमेडीज आर एनफ। प्लीज डोंट सडनली स्टार्ट टेकिंग सो मच ऑफ मेडिसिन। लाइक एक मेरे पास यंग पेशेंट आई, शी वॉज ऑफ 28-29 years। अब what she is telling me is कि सर 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, मैं एंटीबायोटिक्स खा रही हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा है।
एंड उसकी प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ उसका गला दुख रहा था. बेसिकली शी वॉज ओनली एक्सपीरियंसिंग एसिडिटी बिकॉज ऑफ टू मच इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स. सिंपली उसके एंटीबायोटिक्स बंद किए तो 2 दिन के बाद शी फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज उसको एसिडिटी हो रही थी, एंड दैट्स ऑल. एंड ऑल्दो शी वॉज नॉट टेकिंग दिस मेडिसिन फ्रॉम अ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर, इट वॉज जस्ट अ एडवाइस फ्रॉम हर फ्रेंड. बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी पैनिक रिएक्शंस में ऐसी हरकतें कर कर कि अगर हमारी स्मेल चली गई तो पता नहीं डेथ ही आ गई सामने, और हम 5 डॉक्टर्स से लेकर दवाई भी खा रहे हैं, काढ़े भी पी रहे हैं, स्टीम भी ले रहे हैं, गार्गल्स भी कर रहे हैं, एंड गॉड नोज व्हाट एल्स, जो देसी नुस्खा दिमाग में आ रहा है आउट ऑफ पैनिक, आउट ऑफ दिस फियर हम कर रहे हैं, इट विल नॉट रिजल्ट इन एनी पॉजिटिव थिंग. वी आर उल्टा हम मेस कर रहे हैं अपनी हेल्थ के साथ, एंड वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ दिस चार्ट टुवर्ड्स द राइट साइड. सो रिलैक्स. इफ यू विल बी रिलैक्स्ड यू विल टेक वाइज एक्शंस. लोग, मैं हैरान हूं, लोग भाग रहे हैं, रेमडेसिविर ब्लैक हो रही है और पता नहीं कैसी कैसी ड्रग्स, जिनका कि एक्चुअली जो हमारे बहुत जानी डॉक्टर है वो भी बता चुके हैं कि इनका सक्सेस रेट अभी डाउटफुल है. फिर भी लोग ऐसी दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं. बिना डॉक्टर की गाइडेंस से ये चीजें खुद नहीं करें प्लीज. नाउ लेट अस talk about this third category, which I am saying is the most important category. Why? Because if you are in wise hands and wise advice, you can move to the left side of the chart. And if anybody will panic more than that is required, over medication, and even your panic can take you to the right side. See the points जो मैंने इसमें दे रखे. थोड़ी एक्सर्शन करने से आपको ब्रेथलेसनेस आ रही है, फीवर जो है आपका हाई जा रहा है, और साथ में वीकनेस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है, देन इट्स अ इम्पॉर्टेंट टाइम टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर ओवर द फोन. आपकी ऑक्सीजन आप देखिए, अगर 90 से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा नहीं घबराइए. फर्स्ट एड के लिए पोजिशनल थेरेपी, जो कि आजकल लोगों को मालूम चल चुकी है इंटरनेट के ज़रिए, वो कीजिए. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट पैनिक इन दिस कैटेगरी, बिकॉज इस कैटेगरी से बड़ा इजी है कि आप क्रिटिकल कैटेगरी, जो कि नेक्स्ट कैटेगरी है, क्रिटिकल कैटेगरी के लिए मैं 2 पॉइंट्स सीधा सीधा आपको बोलना चाहूँगा. अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल 85 से नीचे आ रहा है, या आप थोड़ी भी एक्सर्शन नहीं सहन कर पा रहे हैं, एंड यू आर बिकमिंग टू मच ब्रेथलेस, डोंट थिंक स्ट्रेट अवे गो टू हॉस्पिटल. इफ हॉस्पिटल अरेंजमेंट इज गेटिंग डिलेड, अरेंज फर्स्ट एड ऑक्सीजन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा आईसीयू टेक केयर की जरूरत पड़ सकती है. चार्ट को अगर हम एक बार फिर देखेंगे तो ये स्ट्रिक्टली 4 की 4 कैटेगरीज ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल थिन लाइन से डिमार्केटेड है. आपके कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि कैटेगरी नंबर 1 के हो, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कैटेगरी 2, 3, 4 किसी के भी हो. सो यू हैव टू सी कि आपके ज़्यादा पॉइंट्स अगर लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं तो आप घर में रह के आराम से, विदाउट पैनिकिंग, जस्ट टेकिंग होम रेमेडीज, यू कैन जस्ट इजी पीजी गो थ्रू दिस सिकनेस एंड गेट वेल. अगर आपके पॉइंट्स जो है ज़्यादा राइट साइड की तरफ आ रहे हैं, देन you need a able guidance, and please consult good practitioners, wise physicians. Don't go to the chemists, don't take suggestions from your neem hakim friends, please. एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा. A young person again of 26 years old about, he called me. वो क्या बता रहा है मुझे कि मेरा ऑक्सीजन लेवल डॉक्टर साहब 85 आ गया. ये सुन के तो मैं भी घबरा गया. मैं कहा आर यू फीलिंग एनीथिंग? कहते नहीं, मैं ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे सांस ठीक आ रही है,
मैं कहा चल के बताओ, देखो कुछ हो रहा है। कहता नहीं। मैं कहा ये ऑक्सीमीटर आप किसी और के लगा के देखो। एंड वही बात हुई, इट अगेन शोड द रीडिंग ऑफ 85। थर्ड पर्सन ऑल्सो द रीडिंग इज कमिंग बिलो 80। तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि देखो ये मशीन्स हैं, इनका सेल्स आप चेंज करके देखो या ऑक्सीमीटर चेंज करके देखो। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे पैनिक करके वो इतना घबराया हुआ था पेशेंट, ही वॉज अबाउट टू वीप ऑन फोन। सो प्लीज, हम पैनिक में काफ़ी चीज़ें जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे हैं। रिलैक्स एंड देन थिंक व्हाट टू डू। यूज दिस चार्ट। सी, I have given the age also, past history of complicated diseases also. आप overweight हैं या नहीं हैं, आपने पहले कितनी medicines को बेवजह खाया है या नहीं खाया, ये सब चीज़ें। This chart is giving you a overall calculation of many things. What is the level of your immunity? How good your fight is going to be with this virus. It also provides you with कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। सो प्लीज शेयर दिस चार्ट एज मच एज पॉसिबल। इसमें इन्वेस्टिगेशंस की वैल्यूज के लिए भी मैंने थोड़ी सी गाइडलाइंस दी हुई हैं। इट कैन हेल्प मैनी। और लास्ट लाइन में मैंने किस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो लेना चाहिए, दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू सम गाइडेंस। बट डोंट जस्ट ओनली रिलाई ऑन दिस चार्ट। Always, if you are feeling something, consult your trusted physician. So people ask me lots of times, doctor, how this epidemic start and how this epidemic gets turned into a pandemic. So I would like to take your focus towards this next picture that I want to share. हमें 3 ingredient चाहिए होते हैं ऐसा संभावना बनने के लिए किसी एपिडेमिक की। वन इज द एजेंट, दैट इज द इन्फेक्टिंग एजेंट, द वायरस और बैक्टीरिया। सेकेंड इज द होस्ट, दैट इज द ह्यूमन बीइंग, इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट। और जो कैटालिस्ट का काम करता है, थर्ड थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज एनवायरमेंट। आप इस ट्रायंगल को देखिए। फिजिकल एनवायरमेंट को सब लोग समझते हैं, द क्लाइमेट, द सैनिटरी कंडीशंस, द डेमोग्राफी एक्सेट्रा। लेकिन जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जो मेंटल एनवायरनमेंट है, दैट प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट। जैसे कि आग में तेल का काम करना। मेंटल स्टेट अभी आप देखिए ऑल ओवर पब्लिक की क्या बनी हुई है। पीपल आर वॉचिंग unnecessary news for the unneeded hours and getting into stress and panic. I'm telling all my patients to, जब आपको जरूरत नहीं है न्यूज देखने की तो आप नहीं देखिए। Watch something else. People are becoming so selfish. They are trying to sell the products, the unnecessary drugs that are not even required, why some patients are getting sold in such high costs. Where is humanity going? This is the time human beings need each other. Kindness is needed. Helpfulness is needed. We need to be calm and patient. तभी हम सही डिसीजन सही टाइम पे ले पाएंगे। Lastly, I want to share something very deep. I want everyone to think, what is the real source of this pandemic? And the real source of this pandemic is not any small virus, but the way we have been managing our health and our lives since last few decades. And I don't think this is the last pandemic. We need to decide how we need to manage our health and lives, because we are responsible for the immunity of the coming generations. I think we need to start from having compassion and love in heart, and kindness and helpfulness should come
as a part of our culture. Awaken people, to give clarity to people that how we need to manage this panicky situation right now. Love, light, peace, and joy. Thank you so much.